Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss the comparison of the numerical methods. तो न्यूमेरिकल मेथड्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास में जनरली चार मेथड होते हैं: बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकेंट मेथड एंड रेगुलर फाल्सी मेथड। यहाँ पे हम इनको कंपेयर करने वाले हैं। किन फैक्टर्स पे कंपेयर करने वाले हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास में अगर मैं चार सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर मैं पाइथन कोड से अगर मैं इसका जो कंप्यूटेशनल एरर और वगैरह सब जो फाइंड करूंगा वो 4 डिजिट तक फाइंड करूंगा। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ आइटरेशन हम सब में परफॉर्म करेंगे। किस किस में जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए कितने नंबर ऑफ आइटरेशन चाहिए होंगे, उनमें कितना एरर होता है और उसके साथ में कंप्यूटेशनल कॉस्ट कितनी होती है टाइम उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड से। सो बाइसेक्शन मेथड का ये पूरा कोड हमने यहाँ पे लिख रखा है और इसी कोड को मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ जाके भी उनको देख सकते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। सो हम इसको रन करते हैं और एंटर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो कि -3 और -2 है और सिग्निफिकेंट डिजिट हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं और इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 आइट्रेशन हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास में पॉइंट आ गया, नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो होंगे वो इसके अंदर कितने हो रहे हैं, 14 आइट्रेशन रिक्वायर्ड है। अब एरर की बात आ रही है तो एरर भी हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आ रही है 10 टू द पावर -6 और इट मींस ये जो वैल्यू आ रही है, वेट, ओके, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और इसमें है ना, इसका मीनिंग 10 टू द पावर -5 का यहाँ पे जो मीनिंग होता है 0.0000006। ओके, ये इसका मीनिंग होता है और मैं इसको रख रहा हूं यहाँ पर, ये 4 हो गए, 5 6 7 तक मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए हम इसको राउंडिंग ऑफ करने पे सेम वही रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो ये एरर इसके अंदर मिल रहा है 7 डेसिमल प्लेसेस तक का। और उसी के साथ में कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो मिल रहा है वो इसका यहाँ पर कितना मिल रहा है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमने कंप्यूटेशनल कॉस्ट यहाँ पर फाइंड कर रखा है। इसी कंप्यूटेशनल कॉस्ट को भी हम यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर लेंगे और इसको भी मैं, इसको कंप्यूटेशनल कॉस्ट को हम रखते हैं यहाँ पे 4 डिजिट तक और 4 और 5 डिजिट तक रख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 8 है इसलिए हम इसको 9 कर देंगे और बाकी सबको यहाँ पे हम हटा देंगे जस्ट एरर के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट आपको जो मिल रहा है वो यहाँ पे कितना मिल रहा है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट यहाँ पर आपको ये मिल रहा है। ओके, और अब बात करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड की। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो था बाइसेक्शन मेथड के लिए डेटा और इस कोड के थ्रू हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और न्यूटन रैप्सन मेथड को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये न्यूटन रैप्सन मेथड है, इसमें भी हम सेम काम करेंगे और सेम क्वेश्चन हमने लिया है न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए भी। इसमें जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो -3, एक ही पॉइंट से आएगा, सॉरी एक ही पॉइंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो -3 और सिग्निफिकेंट डिजिट हमें 4 चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आइट्रेशन तक और अराउंड, हाँ चलो 5 आइट्रेशन तक हमें सेम मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 4 की बात करता हूँ ना, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 3 4 5 6 7 और यहाँ पर मिल रहा है 291। ओके, वैसे 4 तक यहाँ पे सेम हो रहा है ना, 5 आइट्रेशन यहाँ आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने रिक्वायर्ड हुए, 5। और एरर की मैं अगर बात करता हूँ तो इसमें एरर आ रहा है 9। मीन्स ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से है ना ये वाली 4 डिजिट भी ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 जीरो लगाने होंगे अपने को। तो 0.01234567 8 और फिर 8 आएगा और आगे वाली डिजिट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास में इसका एरर। और कंप्यूटेशनल कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो वो आ रहा है 0.5, यहाँ से 4 डिजिट को ही मैं लेता हूँ। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, ये इसका एरर हो जाएगा तो उसको हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट। ओके, नाउ हम बात करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। तो इसको मैं यहाँ पे हम कमेंट आउट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंड मेथड के बारे में। सेम काम हम सेकेंड मेथड के लिए करेंगे। सेकेंड मेथड का कोड है, ये सारे कोड हमने डिस्कस कर रखे हैं, इनके वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट एंटर करेंगे -3 -2 एंड नंबर ऑफ आइट्रेशन जो लेंगे, इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ आइट्रेशन हम 7 ले रहे हैं।
तो ओके 7 नंबर ऑफ आइट्रेशन ले रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता, तो आप देख सकते हैं 7 से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट को देख लेंगे। देखो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप अगर देखेंगे ना तो 5 आइट्रेशन तक ये हो रहा है। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हमको चाहिए तो 5 आइट्रेशन तक ये मिल रहा है। ओके, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको 5 आइट्रेशन पे मिल रहा है, तो नंबर ऑफ आइट्रेशन भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं 5। ओके, एंड उसी के साथ में 5 यानी 5th वाला आइट्रेशन के अंदर जो आपको एरर मिल रहा है वो ये मिल रहा है 0 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, तो ये वाला एरर आपको मिल रहा है। और उसी के साथ में कंप्यूटेशनल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से भी हम इसके इतने नंबर्स लेके इसको यहाँ रख लेंगे। वैसे इनमें थोड़ा बहुत तो एरर होगा ही क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं, इसको 5 कर देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, 4 तक लेना ना, तो इसमें भी ये 4 तक ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में, तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड रेगुलर फाल्सी को कमेंट से हटाते हैं, वेट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मेथड इज रेगुलर फाल्सी, इसको रन करते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वी हैव -3 -2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4, तो हमें यहाँ पर अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 आइट्रेशंस हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये हो जाएगा 7 आइट्रेशन। और एरर की अगर मैं बात करता हूँ तो एरर जो है वो बेसिकली यहाँ पर ये मिल रहा है। ओके, सो एरर इज दिस एंड computational cost is this is the computational cost. Now we have data, we can compare. हम एक एक फैक्टर पे यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमने 4 लिया ही है। नंबर ऑफ आइट्रेशन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशन इसके अंदर चाहिए होते हैं और सबसे कम नंबर ऑफ आइट्रेशन न्यूटन रैप्शन में चाहिए होता है, क्योंकि इसमें 5 और 6 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पे, ये हो गया सेकेंड नंबर पे। तो इसमें अगर मैं बात करूं जीता कौन, तो ये वाला पावरफुल है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें सबसे खतरनाक कौन हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। एरर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर एरर बहुत कम आ रहा है, इतने कम आइट्रेशन में बहुत कम एरर आ रहा है। और इसमें देखो 0.00, इसके बाद में एरर इसमें कम आ रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एरर किसके अंदर आ रहा है, सबसे ज़्यादा एरर आ रहा है इसके अंदर रेगुलर फॉल्सी के अंदर, 0.7 का एरर मिल रहा है 7 आइट्रेशन के अंदर। ओके, और कंप्यूटेशन कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो आ रहा है वो 0.2 0.002 0.00, इसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट सबसे कम लग रहा है। सॉरी, इसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो सबसे कम, यहाँ कंप्यूटेशनल कॉस्ट सबसे कम लग रहा है ना, सॉरी, यहाँ पे कंप्यूटेशनल कॉस्ट सबसे कम लग रहा है और सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट न्यूटन रैप्शन में लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसमें आप डिफरेंशिएशन भी करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है न्यूटन रैप्शन के अंदर a माइनस एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए होता है और यहाँ पर इसका रूट मिलता है। तो डिफरेंशिएशन में भी हम लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं तो उसमें उसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, तो अगर मैं सारे फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो इन जनरली हमें यहाँ पर जो न्यूटन रैप्शन मेथड है वो न्यूटन रैप्शन मेथड सबसे पावरफुल मेथड यहाँ पर माना जाता है। इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होती है वो 2 होती है और इनकी इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 होती है, इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस 0.64 के अराउंड होती है। ओके, 0.613 और 64 के अराउंड इसकी होती है। तो लीनियर कौन होता है, ये इसको हम लीनियर कहते हैं और ये एक लाइक पैराबोलिक शेप का ये बनता है, पैराबोलिक शेप टाइप का होता है जिसकी डिग्री 2 है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूटन रैप्शन मेथड का डिग्री ऑफ लाइक रेट ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होता है और इसके आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हमने इसको प्रूव करने की कोशिश की है। आई होप आपको इसका डिफरेंस पता चला होगा जिसमें हमने इसके डेटा को कंपेयर करके डिस्कस किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएक्स मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।